ये मंदिर बहुत प्राचीन है, महाभारत के समकालीन माना जाता है। इतिहास के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दतिया क्षेत्र के लिए बनखंडेश्वर का जो प्राचीन स्थान है, एक प्रसिद्ध तपस्थली रही है। यहाँ हिमकर ओझा जैसे तपस्वियों ने भी यहाँ तपस्या की है। बहुत बड़े तांत्रिक थे वो हिमकर ओझा। इसके पश्चात पूज्यपाद स्वामी जी महाराज यहाँ पधारे सन 1929 में, और इस तपस्थली को उनके द्वारा जागृत किया गया। आज जो आपको वैभव दिख रहा है वो महाराज की कृपा, उनकी तपस्या का परिणाम है। और क्या खास इतिहास है यहाँ का कुछ? खास इतिहास यही कि अश्वत्थामा द्वारा ये शिवलिंग की स्थापना की गई थी। प्राचीन महाभारत के समकालीन थी। अश्वत्थामा जो स्थापित थे भगवान कृष्ण के द्वारा, वो उनकी आत्माएं आज भी बताते हैं लोग के सजीव हैं। कुछ लोगों को यहाँ उनके दर्शन भी हुए हैं, कुछ साधुओं ने उनके दर्शन भी किए हैं, और वो समय समय पर यहाँ आते रहे हैं। पहले उनका नित्य क्रम यहाँ आने का था। सुबह वो आते थे, यहाँ के महादेव जी की सफाई आदि करने के पश्चात वो यहाँ से जाते थे। और ये जो हमारे यहाँ पीताम्बरा पीठ पर एक बहुत प्राचीन अखाड़ा था। ऐसी बताते हैं कि जो रामा था प्रसिद्ध पहलवान, उसने भी यहाँ इस अखाड़े में अभ्यास किया है, वो भी यहाँ आते रहे हैं। दतिया बहुत प्राचीन नगरी है, और ऐसी मान्यता है कि दतिया में बहुत बड़े तांत्रिक और ज्योतिष के जानने वाले, संगीत के जानने वाले बड़े विद्वान दतिया में हुए हैं। क्या नाम आपका? पीताम्बरा पीठ को श्री पीताम्बरा पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज ने अपने अखंड तपस्या करके स्थापित किया, और यह एक विश्व प्रसिद्ध साधना स्थली है। यहाँ साधक लोग अपना जप पूजा पाठ करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं। कहाँ से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर? पूरे देश और विदेश से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, साधक आते हैं, और सभी वर्ग, सभी संप्रदाय और सभी लोग यहाँ पर साधना के लिए आते हैं, और माई के श्री चरणों में अपना कामना निवेदन करते हैं, और भगवती पीताम्बरा माई उन सबको पूर्ण करती है, जिससे दिन प्रतिदिन यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। कोई चमत्कार जो कुछ? यहाँ चमत्कार कोई कहने की चीज़ें नहीं होती हैं, चमत्कार अनुभव की चीज़ होती है, और उसको स्वामी जी महाराज कहते थे कि चमत्कार का हम लोग प्रदर्शन नहीं करते, और चमत्कार तो यहाँ कण कण क्षण क्षण आदमी को प्राप्त होते हैं, आने से पता चलता है। किस प्रकार की पूजा मंदिर में होती है, और कैसे कैसे लोग अपनी पूजा कराने के लिए संकल्प, किस किस प्रकार के लोग आते हैं? ये एक तरह से सात्विक तांत्रिक पीठ है। यहाँ पंच मकारों का प्रयोग नहीं होता, और स्वामी जी की श्री चरणों की कृपा और तपस्या से, उनके बताए हुए मार्ग से यहाँ विधिवत पूजन अर्चन होता है। ऐसा भारत में शायद कहीं नहीं होता है। अभी अंदर घुसना तो आगे वाली लाइन में जाओ। वो करो। माला जरूर है, माला करो, कभी माला बना लो, कभी कर लो करने। ये मंदिर बहुत प्राचीन है, महाभारत के समकालीन माना जाता है। इतिहास के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दतिया क्षेत्र के लिए बनखंडेश्वर का जो प्राचीन स्थान है, एक प्रसिद्ध तपस्थली रही है। यहाँ हिमकर ओझा जैसे तपस्वियों ने भी यहाँ तपस्या की है। बहुत बड़े तांत्रिक थे वो हिमकर ओझा। इसके पश्चात पूज्यपाद स्वामी जी महाराज यहाँ पधारे सन 1929 में, और इस तपस्थली को उनके द्वारा जागृत किया गया। आज जो आपको वैभव दिख रहा है वो महाराज की कृपा, उनकी तपस्या का परिणाम है। और क्या खास इतिहास है यहाँ का कुछ?
चाहिए? खास इतिहास यही कि अश्वत्थामा द्वारा ये शिवलिंग की स्थापना की गई थी। प्राचीन महाभारत के समकालीन थी। अश्वत्थामा जो स्थापित थे भगवान कृष्ण के द्वारा, वो उनकी आत्माएं आज भी बताते हैं लोग कि सजीव हैं। कुछ लोगों को यहाँ उनके दर्शन भी हुए हैं, कुछ साधकों ने उनके दर्शन भी किए हैं और वो समय समय पर यहाँ आते रहे हैं। पहले उनका नित्य क्रम यहाँ आने का था। सुबह वो आते थे, यहाँ के महादेव जी की सफाई आदि करने के पश्चात वो यहाँ से जाते थे। और ये जो हमारे यहाँ पीताम्बरा पीठ पर एक बहुत प्राचीन अखाड़ा था। ऐसी बताते हैं कि जो रामा था प्रसिद्ध पहलवान, उसने भी यहाँ इस अखाड़े में अभ्यास किया है, वो भी यहाँ आते रहे हैं। दतिया बहुत प्राचीन नगरी है और ऐसी मान्यता है कि दतिया में बहुत बड़े तांत्रिक और ज्योतिष के जानने वाले, संगीत के जानने वाले बड़े विद्वान दतिया में हुए हैं। क्या नाम आपका?